का वीडियो शुरू करने से पहले हम इन प्रश्नों को देखते हैं। आपने ये प्रश्न पहले यूपी पीसीएस और एमपी पीसीएस की परीक्षाओं में देखे होंगे और इन प्रश्नों को हल करते समय कहीं ना कहीं आप थोड़ा कंफ्यूज हुए होंगे। आपके इसी कन्फ्यूजन को मिटाने के लिए हम आज आपके लिए राज्यसभा की सीटों को याद करने की ट्रिक लेकर आए हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी नई ट्रिक। देखिए, ट्रिक कुछ ऐसे है कि हमको पहले भारत का जो हमारा मानचित्र है उसको देखना होगा और उसी के अनुसार हम सारी राज्यसभा की सीटें याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ऊपर से देखते हैं लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उड़ीसा। यानी कि हमको जो भारत का नक्शा याद करना है, मानचित्र याद करना है, वो आउटर लाइन याद करनी है। इस प्रकार हम चलेंगे, ऐसे आउटर लाइन याद करनी है, फिर उसके बाद हम अंदर जाएंगे। ठीक है। तो राज्यसभा की सीटों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहले बांटते हैं हम यूटी यानी कि यूटीएस, संघ शासित प्रदेश। तो इसमें जम्मू और कश्मीर और दिल्ली दो ही संघ शासित प्रदेश हैं जहाँ पर राज्यसभा की सीटें हैं। जम्मू कश्मीर में 4 हैं, दिल्ली में 3 हैं। फिर है स्टेट में बांटते हैं हम। तो स्टेट को हम कैसे याद करेंगे, इस प्रकार याद करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश में 3 हैं। उत्तराखंड में भी 3 है, यानी कि 3 नंबर यहाँ है, 3 नंबर यहाँ आया। और फिर है उत्तर प्रदेश में 31 सीटें हैं, यानी कि 3-3 नंबर कॉमन आ रहा है सभी में, 31 यहाँ आ गया। फिर बिहार में 16 हैं, पश्चिम बंगाल में 16 हैं। पहले 3-3 नंबर आया, फिर 16-16 आया। फिर उसके बाद सभी जितने भी पूर्वोत्तर राज्य हमारे 8 राज्य हैं, जिसमें से 7 में सभी में 1-1 है। तो 1-1 है। असम में 7 है और 1-1 मिलकर 7 राज्य बनाएंगे, 7 सीटें। तो इस प्रकार आपको बड़ी आसानी से ये याद हो गई हैं। इसके बाद हम चलते हैं उड़ीसा में हमारी 10 सीटें हैं। आंध्र प्रदेश में 11 हैं, तमिलनाडु में 18 हैं और 18 का आधा कितना होता है, 9। 18 9। उसके बाद कर्नाटक में 12 सीटें हैं हमारी, गोवा में 1 है, महाराष्ट्र में हमारी 19 सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं, राजस्थान में 10 हैं। अब देखिए, हमने इस वाले तट पर हमने देखा था उड़ीसा में 10 सीटें हैं और आंध्र प्रदेश में 11 हैं। अब हम इस वाले तट पर देखते हैं, पश्चिम वाले पे, कि गुजरात में 11 हैं और उसके बगल में राजस्थान 10 सीटें हैं। तो इस तरह से आप लॉजिक लगा सकते हैं इसका। उसके बाद पंजाब में 7 सीटें, पंजाब है 5, यानी 5 ना होकर 7 सीटें यहाँ पर। इसके बगल में हरियाणा है, हरियाणा में हमारी 5 सीटें हैं। अब अंदर चलते हैं, मध्य प्रदेश में हमारी 11 सीटें हैं, 11 ही गुजरात में, इसके पड़ोसी राज्य में भी 11 ही हैं मध्य प्रदेश में। अब छत्तीसगढ़, झारखंड में हमारी 7 सीटें हैं, छत्तीसगढ़ में 5 हैं और तेलंगाना में 7 हैं। तो इस तरह हमारा इसका क्रम था। आशा करता हूँ आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए आप इंतजार कीजिए। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मस्त रहिए। गुड नाइट।